नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में बसपा की चेयरमैन वत्सला अग्रवाल को नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी दौरान अन्य निर्वाचित सभासदों को भी शपथ दिलाई गई। नगर पालिका पर चौथी बार चेयरमैन पद पर काबिज होने वाली वत्सला अग्रवाल आज बहुत खुशी के साथ ही भावुक दिखी। उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सी वृद्ध महिलाओं ने चुनाव जीतने का आशीर्वाद दिया। एक वृद्धा ने यहाँ तक कहा कि आज मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा होता तब भी मैं मनोज अग्रवाल को वोट देती। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के दिलों में अधिकार व हथियार से जगह नहीं बनती बल्कि व्यवहार से जगह बनती है। वक्त से मैंने बहुत कुछ सीखा है। चौथी बार विजय दिलाने के लिए नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। वत्सला अग्रवाल ने कहा कि मैं पुनः भरोसा देती हूँ कि पूरी जिम्मेदारी के साथ नगर का विकास कराऊंगी। वहीं प्रण लिया कि मैं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करूंगी। अब हर समय मस्तिष्क में यही विचार आते हैं कि अब कौन सा कैसे विकास कार्य कराऊं। खुशी के मौके पर वत्सला अग्रवाल ने अपने ससुर स्वर्गीय विशन स्वरूप अग्रवाल के सामाजिक कार्य एवं पति मनोज अग्रवाल के 15 वर्ष के विकास कार्यों के साथ ही सामाजिक कार्यों पर खुशी जताते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी तरह विकास व सामाजिक कार्य कराएंगे। आज शपथ ग्रहण हुआ है आपका, तो किस तरह से आप कार्य करेंगे? आज फर्रुखाबाद की जनता के आशीर्वाद से हम पुनः नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं। हमारी हैट्रिक लगी है। मैं इसके लिए फर्रुखाबाद की समस्त जनता को हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। अब जो वायदे मैंने इलेक्शन टाइम में, कन्वेंसिंग टाइम में करे हैं, उसकी पूरी मेरी डायरी बनी हुई है और कल से ही उस पर कार्य चालू हो जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो 13 तारीख से जब से मैं जीती हूँ तभी से मेरे दिमाग में योजनाएं चालू हो गई हैं कि अब भी इस कार्यकाल में मुझे क्या क्या कराना है। विशेष रूप से जो मैंने समस्याएं इस समय देखी शहर में, जल निकासी की देखी कि मोहल्लों में पानी भर रहा है हमारे नालों का, उस पर हमें बाहर से टीम बुला के उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। उनसे समझना पड़ेगा कि कैसे पानी का निकास कहाँ हम ले जा सकते हैं। शहर का पानी एक नाले का दूसरे नाले में कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो टेक्निकल है नहीं, तो हम लोग वो पिछले कार्यकाल में नहीं करा पाए। इस कार्यकाल में हमने ये बिल्कुल प्रण कर रखा है कि ये कार्य हमें कराना है। दूसरे जल घर घर जो हमें जल पहुँचाना है, चाहे हमें खुद स्वयं पाइपलाइन पड़वानी पड़े, चाहे जल निगम एक्सचेंज से हमें विचार विमर्श करके किस वार्ड में ज़्यादा दिक्कत है, सब वार्डों में हमें पाइपलाइन पड़वा के पानी पहुंचाना है। शहर का हम सुंदरीकरण करेंगे। रेलवे रोड जो अभी अधूरी पड़ी है उस पर कल से हम पूछेंगे कि उस पर आगे काम क्यों रुका हुआ है, क्यों नहीं हुआ। अभी हमारा 5 महीने से कार्यकाल नहीं था, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे उस हिसाब से बैठ के कि वो कार्य क्यों रुका हुआ, उसको हम कंप्लीट कराएंगे। जो भी हमारे चौराहे वगैरह उनका सुंदरीकरण कराएंगे। और एक बड़पुर मंदिर के पास तालाब है, उसका हम सुंदरीकरण करा के उस पर बोट वगैरह करके बहुत अच्छा उसका एक स्थल बनवाएंगे ताकि लोगों को उसमें आराम मिले, घूम फिर सकें, बैठ सकें उसमें। एक हम ये हमारे जो ई रिक्शा चल रहे हैं उसका हम स्टैंड बनवाएंगे। इसी प्रकार की ना जाने कितनी योजनाएं मेरे जहन में है जो इस बार मुझे कंप्लीट करानी है। भगवान मेरा साथ दे और बस ईओ साहब हमारा साथ देते रहे। जाम के लिए हम जो है डीएम साहब से मिलेंगे, सब मिलेंगे। शहर देखिए, अगर अतिक्रमण हटता है तो वैसे दिक्कत आती है, और बिना वैसे करेंगे तो कुछ बैठ के प्रशासनिक अधिकारी ईओ साहब हम लोग बैठेंगे, इस पर वर्क करेंगे। सबसे बड़ा जो है मेन चौक है जी, जिसको घंटाघर बोला जाता है, जी, तो उसको कैसे सुंदरीकरण कराएंगे जब वहाँ पर जो कंजेस्टेड एरिया है? उसमें अभी अतिक्रमण असल में रेलवे रोड पे हटा है। अगर तो उतनी जगह अभी हमें स्पेस नहीं मिल पा रही है। अगर हम यहाँ पे कोई भी स्टैचू भी खड़ी करते हैं या कुछ भी कर पाते तो वो अभी मतलब उतना दिख नहीं रहा मुझे कि कुछ हम उसका सुंदरीकरण विशेष कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि जगह मुझे कम दिख रही है। चारों तरफ से वाहन आते हैं। अगर हम उसमें कुछ भी बनवा देंगे चौराहे पे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड और ज़्यादा हो जाएगा, जाम की समस्या बढ़ सकती है उससे। बहुजन समाज पार्टी से आप इस बार जो है नगर पालिका का चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कैसे क्या काम कर पाएंगे विपक्ष में? नहीं, हम तो हमेशा विपक्ष की सरकार में ही बैठे हैं और मेरे लिए विपक्ष और पक्ष कुछ भी नहीं है। मेरे पिछले 10 साल के कार्यकाल में भी कोई विपक्ष नहीं था। पूरे सदन में हम लोग सब सर्वसम्मति से कार्य करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पिछली बार आपको 3 साल तक भाजपाइयों ने काम नहीं करने दिया, भाजपाइयों ने नहीं,
हमारी ईओ जो रश्मि भारती थी 2 साल उनकी वजह से काम रुका रहा और फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड में सब रुक गया काम, इसलिए 3 साल नहीं हो पाया। वो उनकी इच्छा है, करा उन्होंने, लेकिन हमने उसको सबको टैकल करा।